विजय रूपाणी होंगे गुजरात के नए मुख्यमंत्री, नितिन पटेल होंगे डिप्टी सीएम। गुजरात के नए सीएम के तौर पर रविवार को गांधीनगर के महात्मा मंदिर में शपथ लेंगे विजय रूपाणी। अभी गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष हैं विजय रूपाणी। इससे पहले राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। सूरत के एक कार्यक्रम में आनंदीबेन ने कहा, लोग 85 साल की उम्र में भी काम करते हैं, हम लोग 70 साल में ही घर बैठ जाते हैं। विजय रूपाणी पर हार्दिक पटेल का निशाना, कहा नाम के लिए बने सीएम, गुजरात में अमित शाह की चलेगी। हार्दिक पटेल ने कहा कि नितिन पटेल में गैरत है तो डिप्टी सीएम का पद ना लें। नितिन पटेल ने एबीपी न्यूज से कहा, बीजेपी पाटीदारों की सबसे बड़ी हितैषी, गुजरात सरकार उनके लिए काम कर रही है। ऊना में दलित पिटाई को नितिन पटेल ने विरोधियों की साजिश बताया। कहा, चुनाव की वजह से हर कोई गुजरात आ रहा है। ऊना में दलित पिटाई के विरोध में अहमदाबाद में दलितों का प्रदर्शन, बड़ी संख्या में मुस्लिम भी हुए शामिल। असम के कोकराझार में बोडो उग्रवादियों का बड़ा हमला, ग्रेनेड ब्लास्ट और फायरिंग में लोगों की मौत। पुलिस के मुताबिक कार में सवार होकर आए थे हमलावर। उग्रवादियों ने पहले ग्रेनेड फेंके, फिर फायरिंग की। सुरक्षा बलों ने कोकराझार के बाजार में हमला करने वाले एक हमलावर को मार गिराया। असम के बोडो उग्रवादियों ने अपने कमांडर पर हुई कार्रवाई के खिलाफ कुछ दिन पहले ही बदला लेने की बात कही थी। गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कोकराझार हमले को लेकर कहा, हमला चौंकाने वाला, कारणों की करेंगे जांच। दिल्ली में असम के सीएम ने मोदी और राजनाथ को दी कोकराझार हमले की जानकारी। मृतकों के परिजनों को 5 लाख मुआवजे का ऐलान। प्रधानमंत्री मोदी ने की कोकराझार हमले की निंदा, मृतकों के लिए जताया शोक। पाकिस्तान दौरे पर राजनाथ का संसद में बयान, कहा सार्क सम्मेलन में आतंकवाद का मुद्दा उठाया। राजनाथ ने पाकिस्तान की ओर इशारा करते हुए कहा कि कोई भी आतंकी किसी का शहीद नहीं हो सकता। राजनाथ ने कहा कि खाना खाने पाकिस्तान नहीं गया था, पड़ोसी नहीं बदल सकते, लेकिन पड़ोसी है कि मानता नहीं। आतंकवाद के मुद्दे पर राजनाथ सिंह के बयान का गुलाम नबी आजाद, डेरेक ओब्रायन, मायावती और रामगोपाल यादव ने भी समर्थन किया। कश्मीर घाटी में फैली हिंसा की आग जम्मू के राजौरी, किश्तवाड़, भद्रवाह, रामबन तक पहुंची। देश विरोधी नारे लगे। अलगाववादियों की मार्च को नाकाम करने के लिए जम्मू कश्मीर में श्रीनगर आने के सारे रास्ते बंद। बीजेपी सांसद आरके सिंह ने संसद में उठाया कश्मीर नीति पर सवाल, कहा मजबूत नीति बनाए जाने की जरूरत। सोमवार को लोकसभा में पेश हुआ संशोधित जीएसटी बिल, बीजेपी ने अपने सभी सांसदों को व्हिप जारी किया। 27 अगस्त को बीजेपी शासित राज्यों के सीएम की बैठक लेंगे अमित शाह। 16 राज्यों से जीएसटी पर लगवानी है मोहर। मुलायम सिंह ने नेताओं को दी भ्रष्टाचार से दूर रहने की नसीहत, पूछा अगर जमीन पर कब्जा करते रहोगे तो कैसे बनेगी दोबारा सरकार। यूपी बीजेपी अध्यक्ष केशव मौर्य ने कहा, मुलायम सिंह अपने बेटे अखिलेश को नसीहतें देने की वजह उनका इस्तीफा लें। यूपी की मुरादाबाद में मेयर उपचुनाव में बीजेपी के विनोद अग्रवाल 38,815 वोटों से जीते, एसपी की राजकुमार को हराया। अगले साल होने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने कमर कसी। 16 अक्टूबर को सूरत में केजरीवाल की रैली। पंजाब में आपकी पहली लिस्ट जारी होने के बाद एचएस फुल्का का लुधियाना में रोड शो। हल्का दाखा से उम्मीदवार है फुल्का। खुदकुशी कर चुकी आप कार्यकर्ता सोनी के पति को मिल रही है जान से मारने की धमकी। यौन शोषण के केस में फंसे एसपी सलविंदर सिंह आईजी के सामने नहीं हुए पेश। आईजी ने 1 हफ्ते में पेश होने को कहा। आईएस में शामिल होने वाले काबुल जाते वक्त गिरफ्तार हुई यास्मीन की केरल के कासरगोड कोर्ट में हुई पेशी। बिहार की रहने वाली है यास्मीन। छत्तीसगढ़ में रुंगटा इंजीनियरिंग कॉलेज में कश्मीरी छात्र गिरफ्तार, फेसबुक पर तिरंगे के अपमान का आरोप। यूपी के कानपुर में सोनिया गांधी की सेहत के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हवन कर जल्द ठीक होने की कामना की। केंद्र सरकार ने अगले साल के लिए महंगाई दर का लक्ष्य 4% तय किया, रिजर्व बैंक की सलाह के बाद फैसला। रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने वित्त मंत्री से जीएसटी समेत तमाम आर्थिक नीतियों पर चर्चा की। दूध में मिलावट को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र और राज्य सरकार को कड़े कदम उठाने को कहा। बिहार में शराबबंदी को लेकर पुलिस वालों पर बड़ी कार्रवाई, 10 थाना प्रभारी और 9 सब इंस्पेक्टर सस्पेंड हुए। जयपुर के हिंगोनिया गौशाला में पिछले 10 दिनों में 100 गायों की मौत, कांग्रेस का बीजेपी पर झूठी गौभक्ति का दिखावा करने का आरोप। जयपुर नगर निगम की गौशाला में गायों की मौत होने पर हाईकोर्ट ने निगम की लापरवाही को बताया जिम्मेदार। यूपी की मैनपुरी में चेकिंग के दौरान पुलिस ने ट्रैक्टर सवार लोगों को दौड़ाकर पीटा, 2 लोगों की मौत। यूपी के बरेली में रेप पीड़ित नाबालिग मां बनी, जन्म लेते ही बच्चे की मौत, रेप के आरोपी पर केस हुआ दर्ज। गुड़गांव में सड़कों पर बढ़ते ट्रैफिक से दोगुना हुआ ध्वनि प्रदूषण, एमजी रोड पर 76 डेसिबल ध्वनि प्रदूषण रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में माता वैष्णो देवी भवन के गेट के पास चट्टान खिसकने से एक बच्चे समेत 3 लोग घायल। फिल्म माइकल मिश्रा में भगवान वाल्मीकि के खिलाफ टिप्पणी से नाराज दलितों ने लुधियाना में दुकानें बंद कराई।
मध्य प्रदेश के खरगोन में डीएम अशोक वर्मा का फरमान, हर अधिकारी कर्मचारी को 50-50 किलो प्याज खरीदने का आदेश। एमपी में किसानों को प्याज की सही लागत नहीं मिलने पर सड़े प्याज को खपाने के लिए डीएम ने दिया फरमान। भोपाल के मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में हॉस्टल की छात्राओं ने नई टाइमिंग का किया विरोध। भोपाल में मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की छात्राओं का ड्रेस कोड के विरोध में प्रदर्शन। महाराष्ट्र के रायगढ़ में मुंबई गोवा हाईवे पर पुल हादसे में अब तक 20 से ज्यादा लोगों के शव बरामद। रायगढ़ हादसे में लापता लोगों की तलाश के लिए एनडीआरएफ के 4 टीमों के 160 से अधिक जवान तैनात है। लापता लोगों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन में लगी टीम स्थानीय मछुआरों की मदद भी ले रही है। लगातार हो रही बारिश से मुंबई के कई इलाकों में जल जमाव। मुंबई में बारिश से लोगों की परेशानी बढ़ी, सड़कों पर पानी भरने से कई इलाकों में लगा जाम। बारिश की वजह से विमानों की आवाजाही पर पड़ा असर, टेक ऑफ और लैंडिंग में आधे घंटे तक की देरी। मुंबई में हो रही बारिश से ट्रेन सेवाएं भी प्रभावित, 10 से 15 मिनट की देरी से चल रही है लोकल ट्रेन। भारी बारिश से मुंबई में सायन रेलवे स्टेशन के ट्रैक पर भरा पानी, ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में लगातार हो रही तेज बारिश से बुरा हाल, सड़कों पर कई जगह भरा पानी। एमपी के दमोह में कोपरा नदी में बाढ़, जान जोखिम में डालकर रोज नाले को पार कर रहे हैं बच्चे। एमपी की विदिशा में बारिश की वजह से खेतों में भरा पानी, कई फसलें बर्बाद। एमपी की विदिशा में बारिश के बाद सड़क पर पानी भरा, ट्रैक्टर से ऑफिस जाने को मजबूर हैं लोग। यूपी के बलिया में पुलिस की सक्रियता से बुलंदशहर गैंगरेप जैसी वारदात टली, महिला से गैंगरेप की कोशिश में 2 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के मुजफ्फरनगर में पैसे के बंटवारे को लेकर भिड़े बदमाशों की गोलीबारी में 3 लोगों की मौत। बिहार के सुपौल में बिन बताए स्कूल से घर लौट रहे छात्र को जंजीरों से बांधा, प्रिंसिपल के खिलाफ शिकायत दर्ज। यूपी के बागपत में ढाबे पर खाना खाने को लेकर विवाद में क्राइम ब्रांच की टीम की पिटाई, बदमाश फरार। यूपी के मथुरा में कोर्ट परिसर में पत्नी और सास ने दामाद की जमकर पिटाई की, दहेज प्रताड़ना के केस में आए थे दोनों पक्ष। यूपी के मऊ में रेलवे पुल से कूदकर नहाने के चक्कर में गई 3 बच्चों की जान। यूपी के मथुरा में श्रद्धालुओं से भरी बस पलटी, 2 श्रद्धालुओं की मौत, 40 से ज्यादा घायल। यूपी के अलीगढ़ में सफारी कार ने बच्चे और तांगे को मारी टक्कर, फ्लाईओवर से गिरकर घोड़े की मौत। पंजाब के कपूरथला में सड़क किनारे झुग्गियों में घुसा तेज रफ्तार ट्रक, 2 लोगों की मौत, आरोपी ड्राइवर गिरफ्तार। मारुति के बाद हुंडई की कार भी हुई महंगी, 20,000 रुपए तक बढ़ाए दाम। मोटोरोला के नए स्मार्टफोन मोटो जी प्ले की तस्वीरें हुई लीक, 16 मेगापिक्सल कैमरे से लैस होगा स्मार्टफोन। वोडाफोन लोकल कॉल्स के दौरान कॉल ड्रॉप होने पर देगा 10 मिनट का एक्स्ट्रा टॉक टाइम। 2017 में चांद पर उतरेगा निजी यान, भारतीय मूल के अमेरिकी नवीन जैन की कंपनी मून एक्सप्रेस को मिली इजाजत। शेयर बाजार में बहार, सेंसेक्स 364 अंक ऊपर 28,078 पर बंद हुआ। मध्य प्रदेश के धार जिले में पतंजलि करेगी 500 करोड़ रुपए का निवेश, 700 लोगों को मिलेगा रोजगार। यूरोपीय देश पुर्तगाल के जंगल में लगी आग की चपेट में आने से 422 गाड़ियां जलकर खाक, डांस फेस्टिवल के लिए जुटे थे लोग। चीन के शंघाई में सबवे की छत पर लगी टाइल्स नीचे गिरी, टाइल्स के नीचे दबने से बाल बाल बचे लोग। इटली के मिलान में लैंडिंग के दौरान रनवे से फिसलकर कार्गो प्लेन हाईवे पर पहुंचा, कोई हताहत नहीं। ब्रिटेन के ब्राइटन में बनाया गया 531 फीट ऊंचा व्यूइंग टावर, दूर तक के नजारों का लुत्फ उठा रहे हैं पर्यटक। चीन के फुजियान प्रांत के समंदर में दिखा अनोखा नजारा, पिछले 4 दिनों से रात में समंदर से नीली रोशनी निकल रही है। पहलवान नरसिंह यादव ओलंपिक में खेलेंगे, रियो ओलंपिक की वेबसाइट पर भारतीय दल में नाम शामिल। ओलंपिक में भारत की अच्छी शुरुआत, रैंकिंग राउंड में तीरंदाज अतानुदास 5वीं रैंकिंग पर रहे। अतानुदास नंबर 3 से सिर्फ 2 अंक पीछे रहे। अतानुदास नॉकआउट में 60 नंबर रैंक के नेपाली तीरंदाज जीत बहादुर मुक्तन से भिड़ेंगे। भारतीय हॉकी टीम ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी में शामिल नहीं होगी। सूत्रों के मुताबिक टीम के पास पहुंचे कोट फिटिंग के नहीं निकले। भारतीय हॉकी संघ का दावा कि अगले दिन मैच होने की वजह से हॉकी टीम मार्च में शामिल नहीं होगी। टेनिस के ड्रॉ निकले। मेंस डबल्स में लिएंडर बोपन्ना की जोड़ी की पहली टक्कर पोलैंड के लुकास कुबोट और मार्सिन मैटकोस्की की जोड़ी से होगी। वुमेन्स डबल्स में सानिया मिर्जा और प्रार्थना तोमरे की जोड़ी की टक्कर चीन की जोड़ी से होगी। लेट से ओलंपिक विलेज पहुंचे टेनिस स्टार लिएंडर पेस के सामने एक और मुश्किल, पेस को रूम नहीं मिला।